इन्फॉर्मेशन। और इस वक्त की मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में पोखर से एक युवती का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां कल अहले सुबह एक लड़की अपने घर से गायब हो जाती है, जिसके बाद परिजन पूरे मामले की लिखित शिकायत ब्रह्मपुरा थाना से करते हैं, जिसमें काटी थाना क्षेत्र के एक युवक को आरोपित बनाया जाता है। जिसके बाद आज अहले सुबह एक लड़की का शव ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक पोखर से संदिग्ध स्थिति में बरामद होता है, जिसके बाद स्थानीय लोग पूरे मामले की सूचना ब्रह्मपुरा थाने के पुलिस को देते हैं। वहीं लेट से पहुंचे ब्रह्मपुरा थाना के पुलिस को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद मौके पर डीएसपी टाउन राघव दयाल दल बल के साथ पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाकर मामले की जांच पड़ताल की। इसी बीच स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहीं स्थानीय लोग इतने आक्रोशित हो गए कि ब्रह्मपुरा थाना के सामने लगे पुलिस की 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला बिगड़ता देख स्थानीय लोगों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और पूरे मामले को शांत करा लिया। वही पूरे मामले को लेकर डीएसपी टाउन राघव दयाल क्या कुछ कह रहे हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। थाना में कल एक नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। उनका डेड बॉडी आज दुर्गा मंदिर के पास में तालाब में फेंका हुआ मिला है और तालाब के भिंड पर कुछ ब्लड का जहाँ तहाँ स्पॉट भी मिला है। देखने से लग रहा है कि कहीं डेड बॉडी का हत्या करके और यहाँ लाकर छिपाने के लिए से रख दिया है। इसी संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, मामला कब दर्ज कराया गया था? मामला तो 28 आज 30 तारीख हो गई ना, 29 को दर्ज कराया गया था। किसी के पक्ष भी जाहिर किया गया था क्या उसमें? हाँ, उसमें नामजद एफआईआर हुआ था। नामजद एफआईआर इन्होंने करवाया था। एक लड़का का उसमें नाम और मोबाइल नंबर आया था। उसका लोकेशन हम लोग उस पर तहकीकात चल ही रही थी। इसी दरमियान डेड बॉडी बरामद हो गई। विवाद बताया अभी तक उसका पता नहीं चला, विवाद कोई पता नहीं चला। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया गया था, 2 गाड़ी जल गई। देखिए, अब जिस टाइम डेड बॉडी मिला था तो धीरे धीरे जब पब्लिक लोग जुटने लगे, हमारे टीम अनुसंधान में लगे हुए थे। एफएसएल का टीम आया हुआ था, डॉग स्क्वाड आया था, सब अपना अपना अनुसंधान करा। तो उसी में कुछ लोग उग्र हो गए जो चौक पर जा कर के और इस तरह का घटना किए हैं। जैसे जी बल प्रयोग भी किया गया भीड़ को। हाँ, समझा बुझा कर हल्का बल प्रयोग। सुबह उठे तो जब उठते हैं तो वो भी उठती है जोरे, तो पहले भी उठ गई थी। वो अपना झाड़ू उड़ू लेकर बाहर नहीं निकलती है। उसी टाइम में उसको किडनैप कर लिया गया। जिस समय हम जब निकले तो गेट सटा हुआ था, झाड़ू उस जगह रखा हुआ था। उसके बाद में हम लोग सब तरफ खोजने लगे। कहाँ, घर से किडनैप किया? हाँ, घर से, घर के बाहर से। हाँ, तो जब हम सब लोग उठे तो देखे कि कहीं बउआ भैया लोग के यहाँ गई होगी, तो भैया लोग के यहाँ खोजवाए तो भैया लोग के यहाँ नहीं मिली। तो हम लोग अपना सप्तर कर कुटुम्ब जमर तमर जहाँ जहाँ मन था सप्तर, हम चाहे पोखरा उखरा में भी कहें, चाहे सप्तर कहें कि जाके देखो कहीं घूमने गई होगी, चाहे कुछ हो, कहीं वो नहीं मिली। उसके बाद मिलने के बाद में तो उसके मोबाइल से उसका ट्रेस आया, उस लड़का का ट्रेस आया। तो जब ट्रेस आया तब उसके यहाँ हम भैया सब लोग गए, 4-5 आदमी वहाँ से गए। तो वहाँ जाने के बाद में वो बोला कि ना, हम नहीं किए हुए हैं, हम कटिहार हैं। बाप उसका कुछ बोल रहा है, मतारी उसका कुछ बोल रहा है, छोड़वा वाला कुछ बोल रहा है। बाप हंस रहा है और मतारी के शरीर पर बज रहा है, एकदम बुझा रहा है कि एकदम मर गई हुई है। वैसे काम की हुई तब न मतारी के देह पर अति बढ़ रहा है। लड़का जो है वो 3-4 नंबर से फ़ोन करता है। कभी दादी का नाम निकलता है, कभी उसके बाप का नाम निकलता है, कभी किसी का नाम निकलता है, किसी का नाम निकलता है। फिर वहाँ से हम आए तो हम लोग सब आदमी गए थाना पर केस करने के लिए। तो हरिमोहन चौधरी फ़ोन किए कि भाई जी केस मत कीजिए, आप आइए, यहाँ सारा विधि व्यवस्था सही हो जाएगा। तो वहाँ भैया लोग गए, हम नहीं गए, भैया लोग नहीं जाने दिए। तो हरिमोहन चौधरी बोले कि 1 घंटा रुक जाइए, रिकवरी हम करवा देते हैं, समझे। कोचिंग वाला भी बात बताइए, लड़का जो। हाँ, तो रिकवरी करवा देते हैं। तो फिर 1 घंटा के बाद भैया फ़ोन किए तो हम लागल हैं। लड़का के बाप लड़का के कह रहा है, लेकिन लड़का नहीं मान रहा है आगे समय में। तो 1 घंटा और रुक जाइए। फिर 1 घंटा रुक गए। फिर उसके बाद भैया बोले कि नहीं चल, हाँ चल, हाँ। तो उसके बाद हम भैया को बोले कि अब 2 घंटा बीत गया, आप कहते हरिमोहन चौधरी को फ़ोन कीजिएगा, चलिए कैसे कर दे, समझे। वो लड़का फ़ोन किया जहाँ बउआ ट्यूशन पढ़ती थी, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता था,
तो वहाँ वो फ़ोन किया मास्टर के कि आप कह दीजिएगा कि हम शनिवार के सुबह में हम ट्यूशन का माने पढ़ने आए थे। और शनिवार के सुबह भी आया था, हमारा बउआ देखा था, तो बउआ देखा तो उसको डांटा, रहे तो क्या कर रहा है जगह, तो वो भाग गया। समझे? क्या दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ता था क्या? हाँ, दोनों साथ में पढ़ता था। कितना दिन से परेशान कर रहा था? ये परेशान के नाव तो 10-15 दिन से कर रहा था। इससे संपर्क कब से था, मतलब आप इसकी सूचना थाना को दिए थे क्या? नहीं थे, मालूम ही नहीं था हमको तो कल मास्टर साहब को जब बुलाए ना, सारी बात बुलाने के बाद शिक्षक को बुलाए कि हमारे बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, कैसे क्या हुआ, तो बोला कि लड़का हमको ऐसे ऐसे फ़ोन किया था कि आप झूठ बोलिए। हम बोले हम कहा झूठ बोले। भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए पैसा लिया, FIR करने के लिए पैसा लिया, लेकिन थाना हमारा कुछ नहीं सुना। कब से कब थी बच्ची? बच्ची कल सुबह से जब हम लोग सो के उठे, हमारी बच्ची घर में नहीं थी। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग खोजबीन शुरू किए। उसके बाद मालूम हुआ जो लड़का का मोबाइल कॉलिंग था उसको हमने ट्रेस करने का प्रयास किया। उसके बाद उस लड़का वाले के घर पर गए कि भाई हमारी बच्ची हमको वापस करो। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर और लोग लड़के वाले हरिमोहन चौधरी के यहाँ आए। हरिमोहन चौधरी हमको बुलाया कि हम रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सफलता नहीं मिली। अंत में हम लोग 4 बजे थाना पर गए, प्रभारी नहीं थे। बैठे बैठे वो आए हैं 7 साढ़े 7 में, तो कहा कि ठीक है FIR होगा। उसके बाद वो आयु को किसी महिला को बनाया, महिला लेकर के वहाँ गई। उनको हम कहते रह गए कि उसके पिता को उसके माँ को उठा लीजिए, जब उठा लीजिएगा तब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया। और आज हमारी सुबह बच्ची का लाश हमारे पोखर में। थाना कितना पैसा? थाना 5,000 रुपया लिया। पेट्रोल के लिए? पेट्रोल के लिए 2,000। 2,000 पेट्रोल के लिए? नहीं, लड़का कौन है जो इस पर आरोप लगा है? वो लड़का कौन है? कमांडर का ड्राइवर कोई? लड़का का नाम हम बता रहे हैं जी, अभिषेक कुमार है, पिता का नाम रवि रंजन है। कहाँ का रहने वाला? कौन है, कहाँ का रहने वाला है? कपड़पुरा स्टेशन से पहले बझिला है एक जगह, गुमटी से पहले बाएं साइड में घर। उसके बाप का भी नाम दिए हुए हैं, उसके माँ का भी नाम दिए हुए हैं, अज्ञात का भी नाम दिए हुए हैं, लेकिन थाना कोई काम नहीं किया। ये लड़का ये पहले से परेशान वगैरह भी करता हाँ, परेशान करता था, परेशान करता था। पर वो लड़का 2 दिन से गायब है अपने घर से। हत्या परेशान मंदिर कर के रहा है। सामने। हत्या मतलब आप लोग का कहना है कि उसी ने हत्या किया है उसको? हम करा तो 100% संदेह वही है। हम तो वही देंगे, वो तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करेगी, कौन सही है कौन गलत है उसका काम है ना। पैसा लेने के बाद भी काम बच्ची नहीं की नहीं, कुछ उम्र नहीं। थी? बच्ची की उम्र क्या होगा, क्या क्लास? 13-14 साल होगा, किया। 10th में इस साल का ही है।